गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। डे 76 है। 90 डेज में अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज या फिर औसत अपना चैप्टर चल रहा था, उसकी क्लास हमारी थर्ड है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। दूसरा पार्ट वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखो, ये जैसे आपको सवाल दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1449। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने 1448 सवालों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1449। कुछ ज़रूरी बातों को एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ज़रूरी बातें क्या हैं देखो, पीछे हालांकि हमने सारी की सारी चीज़ों को ही डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी देखना, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से चलते हैं। पहले n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा ये मामला, 1 + 2 + 3 +++, ये आपका जाएगा n तक। सम क्या लिखते थे भाई आप, सम लिखते थे n × n + 1 / 2, लिखा जा सकता है। ये अपना निकल के आया है यहाँ पर इन सब का सम। अगर कोई कहे कि एवरेज क्या होगा इन सब का, एवरेज या फिर औसत की अगर हम लोग बात करें, तो जायज़ सी बात है, संख्याएं कितनी हैं, टोटल n है। संख्याओं का योग जितना भी होगा, जितना भी सम आया है, उसमें टोटल नंबर्स का आप डिवीजन कर दो, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, n + 1 / 2, लिखा जा सकता है। ऐसे ही मुझे एक बात बताना, जैसे सीरीज होती है किस नंबर की, इवन नंबर की, और कौन से, इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले n इवन नंबर्स का सम। इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से मानेंगे, 2 से। 2 4 6 8, हालांकि 0 भी इवन है, -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, लेकिन शुरुआत कहाँ से मानेंगे, 2 से। देखना क्या सीखा था हमने, 2 + 4 + 6 +++, ये जहां तक भी जाता है, टोटल अपने पास नंबर कितने हैं ये वाले, टोटल अपने पास ये नंबर है n, इनका सम लिखना है। क्या सिखाया था आपको पीछे डिटेल के अंदर, वापस से उस चीज को मेरे ख्याल से उतनी डिटेल में नहीं समझने की नीड होगी। संख्याएं 2 + 4 कितनी हो गई, 6। 2 संख्याएं हैं, सम जब आप निकालेंगे तो 6 आया है। 2 + 4 6, संख्याएं कितनी, 2। कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, n × n + 1, n × में n + 1 लिखा जा सकता है। कोई कहे कि इनका एवरेज क्या होगा, पीछे के सेशन देख लेना भाई, ये चीज़ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी, कई सारे एग्जाम्पल लेकर के। एवरेज कितना आएगा, n + 1 लिखा जा सकता है। अगर यहीं पर अपने पास ओड नंबर्स होते, विषम संख्याएं होती, जैसे 1 + 3 + 5 +++, यहाँ भी कंडीशन क्या आपकी, n ही नंबर्स हैं। देखना जरा, हमने जब इस बात को पहली बार पढ़ा था तो हम एग्जाम्पल लिया था हमने 1 + 3, 2 संख्याएं, सम कितना आया, 4। 1 + 3 + 5, 3 संख्याएं, सम कितना आया, 9। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जितनी संख्याएं होती है उनका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया सम का, वो n²। एवरेज जब फाइंड करोगे, n संख्याएं हैं, तो एवरेज आपका क्या निकल के आएगा, n, लिखा जा सकता है। ऐसे ही देखो, एक बात ये भी चल रही थी आपकी, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +++ n का स्क्वायर, ऐसी भी संभावना है। इसका सम क्या लिखते थे हम लोग, n × में n + 1, 2n + 1 / 6 लिखा जाता था। अगर कोई आपसे यहाँ पर इनका एवरेज पूछे, तो संख्याएं कितनी है टोटल भाई, n, सबका सम ये निकाल लिया है। n का आप कर दो डिवीजन, तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, n से n कट जाएगा, n + 1, 2n + 1 / 6 होगा। बीच में से जब नंबर चल रहे थे, जैसे 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर, उसके लिए भी सवाल आपको करवा दिए थे। तो सेम टू सेम सम करने का लॉजिक तो जो जैसा हम लोग वहाँ देख रहे थे वो का वो होगा।
सम आ गया, जितनी भी संख्याएं हैं उनका डिवीजन कर दो, एवरेज आ जाएगा। ये बात हम लोगों ने क्यूब के लिए डिस्कस कर रखी थी, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इस हिसाब से ये पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, तो पीछे जो कुछ भी आपको करवाया है उसमें क्या करना है, n का डिवीजन। पुराने जो भी आपके नोट्स हैं जहां पर भी ये सेशन हमने पढ़ा था, या तो हमने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें, या फिर एक बार हमने डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़े थे, दशमलव और भिन्न, वहाँ पर भी इन नंबर्स के बारे में चर्चाएं की थी। तो वहाँ से आप चीज़ों को देखना। तो इनका एक तो तरीका ये होता है निकालने का। ठीक है, अब एक छोटा सा लॉजिक हम लोग और अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। एक ही बात ध्यान रखनी है, देखो जब भी कभी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसे क्या कह देते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे पहली संख्या 1 है, अगली 2, फिर 3, फिर 4, इस टाइप से। या फिर क्या हो सकता है 2, 4, 6, 8, ये पैटर्न चले। या क्या हो सकता है 1, 3, 5, 7, ये पैटर्न चले। या लिख सकते हो आप 4, 4 में 4 जोड़ा 8, फिर आपने लिखा 12, फिर आपने लिखा 16। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे 11 लिया आपने, फिर 5 जोड़ा 16, फिर 5 जोड़ा 21, फिर 5 जोड़ा आपने 26, ये पैटर्न हो सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने जैसे d को ऐड किया है डिफरेंस, तो वही d यहाँ पर ऐड होता है और वही d आपका यहाँ पर ऐड होता है। तो इम्पोर्टेंट बात बस इतनी सी है, जब भी कभी ऐसा कोई भी पैटर्न आता है, अगर आपको उसका एवरेज निकालना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है, उसको समझ लेना। क्या ये लॉजिक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वाली सीरीज पर अप्लाई होगा? नहीं। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, गैप कितने का? 3 का। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 से 9 में गए तो 5, तो इसका मतलब ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। क्या क्यूब पर अप्लाई होगा? नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर की आपकी सीरीज थी, इस पर भी ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है इवन नंबर पर भी हो रहा है, ओड नंबर पर भी हो रहा है, और ये प्योर आपकी सारी की सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इन पर ये लॉजिक आपका काम करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी होती कैसी है ये आपके सामने है। क्लियर है? ध्यान क्या रखना है भाई एवरेज निकालने के लिए, तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं और इस बात को एक बार के लिए क्लियर करवाता हूं, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पर कि भाई एग्जाम में कैसे डील करना है। तो देखना जरा, एक मैंने छोटी सी सीरीज ले ली 1 और 2, इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर दो संख्याएं हैं, 1 और 2 जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे, कितना आएगा? 1.5। चलो ठीक है, मैंने लिया नंबर 1, 2 और 3, तो आप कहेंगे कि सर एवरेज क्या होगा? तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 में आपने 3 का डिवीजन किया, एवरेज कितना आ गया? 2। अगर मैं सीरीज लेता हूं 1, 2, 3 और 4, सबको जोड़ेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, 10 में आप डिवीजन करोगे 4 का, कितना आ जाएगा? 2.5। देखते जाओ बस आराम से, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो 4, 3, 7, 2, 9, 10, 5, 15, 15 में डिवीजन करोगे आप 5 का, तो एवरेज कितना आएगा? 3 आएगा। ये जो काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ये वाला, ये है अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच कि एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है हमेशा, कि सारी की सारी संख्याओं का योग कर दो और उनके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनका डिवीजन कर दो, आपका एवरेज आ जाता है। लेकिन जब भी कभी चीज़ें आपकी एक सीरीज में चल रही हो, सीरीज कैसी होनी चाहिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक फिक्स गैप के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी सीरीज इस पैटर्न की चल रही है तो इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो एकदम मिड वाली टर्म होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसका एवरेज, सबसे बेस्ट तरीका एग्जाम में यूज करने का होता है लास्ट टर्म, या फिर यूं लिख लो सीधे सीधे
फर्स्ट टर्म, एक्सप्लेन कर दूंगा अभी क्या होता है ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये बड़ी ही काम की बात है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ इसका पता होने के बाद आपको ना तो इवन का लिए लॉजिक ध्यान रखना है, ना ओड के लिए ध्यान रखना है, ना ही किसी रैंडम सीरीज के लिए ध्यान रखना है। कैसे हुआ, दो टर्म है, दोनों को जोड़ दिया, पहली टर्म ये और ये आपकी लास्ट टर्म, और 2 का भाग दे दिया, एवरेज आ गया। यहां देखना 3 टर्म है, तो एक अगर कॉमन सेंस आप लगाएं, 2 तरीके हैं अपने पास। एक कॉमन सेंस आपका ये कहता है कि मिड टर्म आपकी एवरेज होगी, तो भाई ये एवरेज आना चाहिए, 3 टर्म है, आ भी रहा है 2। एक तरीका और क्या है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो और 2 का भाग दे दो, 1 + 3 4 हुआ और 2 का भाग दिया, एवरेज 2 आ गया। या फिर देखना जरा, 4 टर्म है तो बीच में क्या है, तो भाई 2 और 3 के जो बीच में संख्या फंसी हुई है क्या होगी, वो 2.5, तो ये एवरेज है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि पहली और आखिरी टर्म 1 और 4 5, और संख्याएं कितनी ली हमने, 2, भाग दिया, 2.5 आ गया। सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म से भी यही बात लगा सकते हो, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना, अपना काम इससे दौड़ जाएगा, ठीक है। 5 टर्म है, एवरेज क्या होगा, जो सबसे मिड में फंसा हुआ नंबर है वो क्या है, 3, आ गया एवरेज। अगर आप दूसरा तरीका फॉलो करें तो पहली और आखिरी टर्म, पहली टर्म 1 है, आखिरी टर्म आपकी कितनी है, 5, एवरेज निकालोगे, 1 और 5 को जोड़ा 6 हो गया, 2 का भाग दे दिया, एवरेज कितना आ गया, 3। तो ये जो आपका पैटर्न है ये बड़ा ही कारगर साबित होता है, कौन से वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। देखना जरा क्या हो सकता है इसमें, सवाल पूछने क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे आपको मान लो ये कह दे कि भाई शुरुआत के 40 नंबर हैं, कौन से, नेचुरल नंबर। कहां से शुरुआत है, 1 2 3 से लेकर 40 तक। कोई आपसे कहे कि इसका एवरेज क्या होगा, एक उसके हिसाब से बताओगे तो कहोगे कि भाई 40 टर्म है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक संख्याएं यहां रह गई, फिर 21 से लेकर 40 तक संख्याएं यहां रह गई, ये भी 20 संख्याएं हैं और ये भी 20 संख्याएं हैं। एवरेज 20 और 21 के बीच में मौजूद संख्या होगी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि भाई इसके बीच में संख्या मौजूद है 20.5। ये बस समझ लो, इसका कोई एग्जाम के अंदर हम लोग यूज नहीं करेंगे, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बीच की टर्म एवरेज होती है। क्लियर। सबसे बेस्ट वे क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, 1 + 40 डिवाइड बाई 2, तो 41/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20.5। ये हमने निकाला। एक तरीका फॉर्मूला था n × n+1 डिवाइड बाई 2, उससे करोगे। अब उसमें इस वाली जगह पर तो कर लोगे, n+1 डिवाइड बाई 2 आएगा, लेकिन मान लो कल को सवाल ऐसे पूछ ले कि भाई 53 54 55 यहाँ से लेकर 93 तक की टर्म्स हैं, इनका एवरेज क्या होगा। अब फॉर्मूला आप अगर लगाओगे सम करने वाला, तो 1 से 93 तक को जोड़ोगे, उसमें 1 से 52 तक को लेस करोगे, फिर डिवीजन करोगे। आपको पता है एक सीक्वेंस में संख्याएं चल रही हैं, अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, ना तो आपको बीच की टर्म फाइंड करनी। सिंपल सा लॉजिक है, पहली टर्म ये है, आखिरी टर्म ये है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इन सब का एवरेज होगा। एडिशन कर दें, 53 + 93 डिवाइड बाई 2 करोगे, 90 और 50, 9 5 14, 140 146, डिवीजन में कितना आ गया, 2। ये लो भाई, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 73। तो ये अपनी होने वाली है यहां पर एग्जाम अप्रोच, ऐसे सवालों के अंदर। क्लियर है। किसी भी टाइप का रैंडम सवाल पूछ ले, आपको तनाव ही नहीं लेना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो कोई 5-5 के गैप से आपको सीरीज दे दे। जैसे आपको ये कह दे कि भाई 107 है, फिर आपके पास 112 है, फिर आपके पास 117 है, इस टाइप का पैटर्न चल रहा है, और आपसे पूछा कि 237 यहाँ तक की आपकी सीरीज चली है, आपसे पूछ रहा है इसका एवरेज क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि भाई हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, और उस हिसाब से इसका जो भी है टोटल टर्म्स फाइंड करें, सम फाइंड करें, जितनी टर्म्स बने उनका डिवीजन करें, या एक कॉमन सेंस लगाओ। एवरेज पूछ रहा है, एवरेज निकालना आसान है।
पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों का एडिशन कर दिया और इन दोनों का जो एवरेज होगा ऐड करोगे तो देखना 100 और 200 300 हो गया, 37 में 7 जोड़ा 44, 344 सम है और टर्म 2 ली है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 172। तो आपको ये अप्रोच एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का जो मोटा मोटी लॉजिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1449। क्लासेस को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, आजकल एकदम बंद कर दिया है। तो क्या चक्कर है भाई, पीयूष गोयल साहब ने आपको ये तो नहीं कह दिया कि सीधी ज्वाइनिंग होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? ऐसा कोई मुद्दा हाथ लग गया है तो बताएं, शेयर जरूर करें सबके साथ ही। देखना, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, पहली 100 1 2 3 कहाँ तक 100 तक एवरेज निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है, पहला नंबर 1, आखिरी नंबर 100 और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा भाई 50.5। सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 बराबर एवरेज। कब? जब मामला सारा का सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी में चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 1450, 1450 सवाल हो जाएंगे अभी। अब तक की अपनी रेलवे की सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था अपना मामला। देखो, पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी होंगी। तो पहली संख्या क्या होगी 2, फिर कितनी 4, फिर आपकी 6। अब देखना, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। कई बार बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं कि 50वीं संख्या क्या होगी। 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, चलने दो। 50वें नंबर पर कौन होगा 50। इसका मतलब 2 से गुणा करके एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहो तो क्या आएगा यहाँ पर 100। ये अगर आप सीधे सीधे डील कर लेते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। तो सम संख्याएं आपने निकाल ली, इवन नंबर्स आपके हो गए 2 से लेकर 100 तक। एवरेज बताना है। एवरेज निकालने का सिंपल सा लॉजिक है भाई अपना, इन दोनों का कर दिया आपने सम और 2 का भाग दे दिया। कहने का मतलब 102 हो गया सम और एवरेज निकालोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 51 लिखा जा सकता है। चलो भाई आगे चलते हैं, देखना जरा अगले सवाल को। लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1451, सवाल नंबर 1451। देखना जरा, इसने क्या कहा, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। 100 तक मतलब यहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका होगा 100 का, खुद का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या लेकर चलते हैं हम लोग 2 और आखिरी संख्या क्या हो गई 100। डिवीजन करना है भाई आपको 2 का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट कितना आ गया 51। ऐसे भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको ये कह दे कि 1750 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या फिर पहली 1750 संख्याओं का, या सॉरी पहली नहीं 1750 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हम लोग जो इवन नंबर हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं 2 से। 2 4 6 8 10, जीरो भी होता है, नेगेटिव नंबर भी आपके इवन होते हैं, ठीक है। तो जनरली इनको पॉजिटिव कहा जाता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव कंसिडर इसको किया जाता है। देखना, पहली संख्या क्या होगी भाई 2 और फिर कितनी है 1750। डिवीजन किसका करना है 2 का, तो इसका मतलब यहाँ 2 का भाग दोगे 1 आएगा, ये वाला 8 बार डिवीजन, 7 बार डिवीजन, 5 बार, तो एवरेज कितना आ गया भाई 876। कितना ही टिपिकल सवाल आपको दे दे, आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीधे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, गैप से नंबर चल रहे हैं, किसी भी टाइप से आपके नंबर चल रहे हों, सारे के सारे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी है। करना क्या है, पहली टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है, या सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है, वो हर जगह अप्लाई होगा। तो बेटर क्या है, फर्स्ट टर्म लो, लास्ट टर्म लो, 2 से डिवाइड कर दो, वही पूरी सीरीज का एवरेज होगा।
चलो भाई, इसने एक छोटा सा सवाल और पूछा आगे कि भाई 100 तक की सभी विषम संख्याएं, 100 तक जितने भी आपके पास ओड नंबर्स हैं उनका एवरेज बताओ। तो सोल्व करने का तरीका, सवाल नंबर 1452, इजी सी अप्रोच है भाई। ओड नंबर सबसे पहला क्या लोगे, 1। 100 तक की बात कर रहा है तो 100 तो इवन नंबर है, तो इससे जस्ट पहला कितना, 99, 2 का कर दिया डिवीजन, रिजल्ट कितना आ गया, 50। तो ये आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये ऐसा सवाल है, या अब तक हम जो सवाल कर रहे हैं उनको आप सीधे सीधे माइंड में डील कर सकते हैं। चलो भाई, अगले सवाल की बात करें, देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा कि कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, उनका योग ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ लगातार सम संख्याएं हैं, सवाल नंबर 1453, क्वेश्चन नंबर 1453। देखना, कुछ लगातार सम संख्याएं हैं, औसत उनका क्या, 101, उनका सम आपको बताना है। अब कैसे करोगे, देखना भाई, आपको पता है ये सीरीज स्टार्ट हुई होगी तो कहां से स्टार्ट हुई होगी, 2 से। पहले वाले नंबर बता रहे हैं 2, 4, 6, ऐसे ऐसे गया होगा। लास्ट नंबर क्या है ये नहीं पकड़ पा रहे हो, तो क्या समस्या है अभी, पहली संख्या 2 है, लास्ट संख्या l है, इसमें 2 का डिवीजन करोगे तो क्या निकल के आएगा, एवरेज। एवरेज कितना है, 101 लिखा जा सकता है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना लास्ट नंबर क्या आएगा, 2 गुणा 101, 202 में से 2 चला गया, तो लास्ट नंबर आपका कितना निकल के आया, 200 आ गया। तो लास्ट नंबर की जगह आप लिख सकते हो, आखिरी नंबर अपना यहां पर क्या था, 200। अब इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, पहली संख्या आपकी 2 है, उसमें एक संख्या जोड़ी जो आखिर में बैठी हुई है, 2 का भाग दे दिया, और जो रिजल्ट आता है वो एवरेज होता है। आपने आखिरी नंबर निकाल लिया कि 200 है। अब इसका सवाल ये है कि भाई यहां पर इन सब का सम क्या होगा। तरीके कई सारे हैं, एक तरीका तो ये हो सकता था कि सबको जोड़ना है तो बेटर है मैं 2 को कॉमन ले लूं, और यहां से 1 + 2 + 3 +++ कहां तक जाएगा मामला, 100 तक। 2 को कॉमन ले लिया। अब ये सीरीज हमने पढ़ रखी है, कौन से वाली है ये, 1 से लेकर n तक, तो n × n + 1, 100 गुणा में 100 + 1, 101, और डिवीजन में क्या आएगा, 2। ये पार्ट इससे कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, 101 को 100 से गुणा किया, ये रिजल्ट देगा। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या भाई, एक बात बताओ, एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज निकालते हो सभी का सम और अपोन में जितनी भी संख्याएं हैं। सम ऐसे तो एवरेज ऐसे तो निकलता है, सारी की सारी संख्याओं को जोड़ लिया, जितनी भी संख्याएं हैं उनका डिवीजन कर दिया। अब मान लो कभी आपको नीड हो गई सम की, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि सम इक्वल्स टू में n × एवरेज, कि संख्याएं कितनी हैं और उनका औसत कितना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है जो काम कर सकता है। यहां से देखना 2 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं, सब में से 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 2 300। या फिर सीधे सीधे देखो कि स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, ओड नंबर, फिर 2 इवन नंबर, फिर 3 ओड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 ओड नंबर, 6 इवन नंबर। तो इवन नंबर पर अगर हम लोग स्टोरी को खत्म करें, जैसे मैं 10 पर खत्म करता हूं, तो 10 को इंक्लूड करते हैं तो इससे पहले आधे तो इवन नंबर हैं, आधे ओड नंबर हैं। ऐसे ही आप स्टोरी को 16 पर खत्म करते हो तो 8 इवन नंबर होंगे, 8 ओड नंबर होंगे। कहानी कहां खत्म हो रही है, 200 पर। तो 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग में आधे इवन नंबर हैं, आधे ओड नंबर हैं। तो आप सीधे सीधे भी कह सकते थे, इतना आपको करने की नीड नहीं थी, पहला मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। बाकी चीज़ों को सीखते रहें कि कई बार मान लो एग्जाम में कोई प्रॉपर मेथड काम में भी नहीं आ रहा है या ध्यान नहीं आ रहा, तो क्या करें। आपको पता है टोटल संख्याएं कितनी है, 100, और सबका एवरेज अगले ने कितना बताया, 101। सम निकालो कि क्या आ जाएगा, 101 और 00, ये आपका रिजल्ट हो गया। कौन से ये छोटा सा लॉजिक है, इसी को काम में लेते ही आपका रिजल्ट आ जाता है। चलिए भाई, अगले सवाल की लैंग्वेज को रीड करना। अगले सवाल में देखो इसने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1454, 1454। देखो,
कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 60, उनका योग ज्ञात करें। अब देखो ये जो सीरीज चली होगी ये कैसे चली होगी, स्टार्टिंग के नंबर बता रहा है 1 2 3 से लेकर लास्ट नंबर तक, एवरेज निकाला होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 किया होगा, एवरेज बता कितना रहा है 60। लास्ट नंबर कितना है 60 गुणा 2 120 में से एक चला गया 119, तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो नंबर आया वो कितना आया 119 लिखा जा सकता है। चलो अब आपको इन सब का सम बताना है। अब एक बात बताओ, टोटल कितनी संख्याएं हैं और उनको कर दें किससे गुणा, एवरेज से। एवरेज तो अपने पास कितना है 60 है, संख्याएं कितनी है देखना, फिर से काउंटिंग लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे पैटर्न चल रहा है, शुरुआत ओड नंबर से होती है फिर इवन नंबर, तो ये एक जोड़ा बन गया। जैसे 4 तक की बात करें तो शुरुआत ओड से होगी, इवन पर मामला खत्म होता है। 4 तक बात करोगे 2 संख्याएं इवन है 2 संख्याएं ओड है। जैसे मैं 8 तक की बात करूं तो 2 संख्याएं मेरी इवन है 2 संख्याएं मेरी ओड है। 119 है तो हम 1 से लेकर 120 तक गिनती गिनना स्टार्ट कर दें तो 60 संख्याएं इवन होंगी 60 संख्याएं ओड होंगी। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई 1 से लेकर 120 तक, एक मिनट विषम संख्याएं थी ना, ये गलत लिख दिया था, 1 3 5 लिखना था। 1 से 120 तक की काउंटिंग में आधी संख्याएं इवन आधी ओड, 60 इवन नंबर होंगे 60 ओड और आखिरी ओड नंबर 119 होना ही है। तो संख्याएं कितनी आपके पास 60, 60 गुणा 60 रिजल्ट क्या बन जाता हमारा 3600। हुई बात क्लियर। तो बस ये एक छोटा सा आपको कॉमन सेंस याद रखना लगाना है यहाँ पर। और एक दूसरा तरीका भी होता है कि टोटल टर्म्स को कैसे फाइंड किया जाए। आप ऐसे कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते तो टोटल टर्म्स फाइंड करने का तरीका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई इनका जो डिफरेंस चल रहा है प्लस का 1। डिफरेंस क्या होता है, यहां से यहां गए कितना जोड़ा, तो क्या करते 119 में आखिरी टर्म में से पहली टर्म को लेस करते, 2 का डिफरेंस चल रहा है प्लस 1 कर देते, 118/2 तो ये कितना आ जाता 59 + 1, तो टोटल टर्म्स आपकी कितनी हो जाती 60। ये ऐसी बातें हैं जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये मत कहना कि सर यहाँ इनको भी डिटेल में करो। एक बात बताओ, आपको ये लगता है कि टीचर ठीक पढ़ा रहा, मैथ्स आप शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं, हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ हमने पहली बार देखी है उनको बड़ा ही डेप्थ के अंदर डिस्कस किया है कि जैसे आपके ओड नंबर हैं उनका सम कैसे होगा, स्टार्टिंग वालों का n² कैसे निकाला, एग्जाम में भूल जाओगे तो कैसे करोगे, सीधे फॉर्मूला पूछ लेगा तो क्या करना है। तो सारी की सारी चीज़ें जब पहली बार ऐसी किसी भी चीज़ की हमें नीड हुई, हमने एकदम डिटेल में उसको डिस्कस किया। अब इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, रीज़न एक ही चीज़ है, बार बार वो पढ़ रहे हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा भाई। चलो ये बात आपकी क्लियर हो गई, तो अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1455। एक मिनट एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो आपसे क्या कहा इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1455। देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी चीजें एक सीरीज में चल रही हैं, इसने क्या कहा लगातार संख्याएं, सबसे बीच वाली टर्म क्या होगी, उसका एवरेज। 7 संख्याएं हैं, एक बात बताओ, तो इसका मतलब 3 संख्याएं तो आपकी इधर रह गई और 3 संख्याएं आपकी इधर रह जाएंगी, बीच वाली जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा, एवरेज कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या करना था एक्चुअल में देखा जाए तो, इस सवाल में सिर्फ इतना करना था, सबसे 7 संख्याएं हैं, सबसे बीच में क्या आपका 20, आगे की 3 संख्याएं अगर आप लिखना चाहें तो क्या होंगी 21, 22 और 23। अगर पीछे की लिखना चाहो तो क्या होंगी 19, 18 और 17 लिखा जा सकता है। बीच वाली संख्या एवरेज होगी, या फिर देखो 17 और 23 जोड़ा 40/2। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, ये लो आपका आंसर। क्या इतना कुछ लिखना था, नहीं लिखना था, सिंपल सा लॉजिक है भाई, 7 संख्याएं, 3 इधर रह गई 3 इधर रह गई, बीच वाली जो संख्या वही एवरेज है।
बीच वाली संख्या 20 एवरेज है, इससे आगे सबसे बड़ी बतानी है, एक जोड़ा 21, फिर एक जोड़ा 22, फिर एक जोड़ा 23। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या अपनी क्या हो जाएगी 23। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ना, कॉमन सेंस लगाओगे तो ये एवरेज के इस टाइप वाले सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाते हैं, ना कोई कंफ्यूजन होता है। अगर एकदम प्योर इन पर फॉर्मूलों के हिसाब से डिपेंड रहोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। देखना, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 25। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो 6 संख्याएं हैं और इवन है, तो आपको पता चला कि भी 3 संख्याएं तो इधर रह गई और इसके अलावा 3 संख्याएं अपनी राइट साइड में रह गई। इनके बीच में, अब बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो आपको पता है यहां जो देखो 3 संख्याएं बैठी हुई हैं वो किस हिसाब से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ही 3 संख्याएं 1 2 3, बीच में तो कुछ है नहीं। तो ये कह सकता है कि इसका और इसका सम करके एवरेज निकाला, वो भी वही एवरेज होगा, या फिर इसको और इसको जोड़ा होगा, 2 का भाग दिया, वो भी एवरेज है, इसको और इसको जोड़ा होगा, 2 का भाग दिया होगा, वही एवरेज होगा। तो ये जो सबसे बीच में संख्या आ रही है ये सीरीज का हिस्सा तो नहीं है। क्यों? 6 संख्याएं दी है, 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई, सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हमने बीच में सेट कर लिया अपना एवरेज। तो एक बात बताओ, इसके जस्ट पास कौन सी संख्या होगी 26, जस्ट पीछे क्या होगी आपकी 24, और सीरीज भी क्या चलानी है आपको इवन नंबर की। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, देखो आगे की संख्या निकालोगे तो क्या आएगा 28, फिर आपके पास आगे की संख्या निकालोगे तो 30, पीछे निकालना है तो 24 हो गया, तो यहां पर 22 और यहां पर कितना आ जाएगा आपका 20। इन दोनों का अगर आपसे अंतर पूछे, अंतर कितना है, तो अंतर आपका 10 का लिखा जा सकता है। क्लियर है? कितने सवाल बन सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। जैसा इसने आपसे सवाल पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, इसमें एवरेज का असल में देखा जाए तो कोई रोल नहीं है। कैसे? 6 इवन नंबर है, लगातार है। अब एक बात बताओ, 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां 2 का गैप, यहां से यहां 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 2 के गैप से ही तो चलती हैं। 2 के गैप से संख्याएं बैठी हुई हैं, 6 संख्या है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच गैप कितना 10। अगर 2 संख्याएं हैं तो उनके बीच एक गैप बनता है। इवन नंबर की बात चल रही है, जैसे वुड में भी ये बात अप्लाई होती है, वैसे तो पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये अप्लाई होती है। 2 संख्याओं के बीच एक गैप, 3 संख्याओं के बीच 2 गैप, 4 संख्याओं के बीच 3 गैप, 6 संख्याओं के बीच 2 गैप। गैप है कितने के? इवन नंबर है तो 2 के। लगातार संख्याएं होती तो 1 का गैप होता, ओड नंबर होते तो भी 2 के गैप होते। तो जैसा ये सवाल कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 5 गैप है, एक गैप की वैल्यू 2 है, तो 5 गुणा में 2 10। इस पर्टिकुलर सवाल का समाधान था। लेकिन अगर वो कल को ऐसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। हालांकि आपको लिखना इतना डिटेल में नहीं है। बीच की संख्या क्या है 25 निकल के आई, तो साइड वाली 24 और 26 है। सबसे बड़ी पूछता 26 के बाद 28 के बाद 30, सीधे सीधे आपका रिजल्ट बन जाता। 1456 तक अपना हो गया है, देखना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1457। 1457 देखो क्या कहा, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब देखो इस पैटर्न के अंदर कई सारी की सारी चीजें निकल के आती हैं अपनी, कि 9 संख्याएं हैं आपकी लगातार, आपके पास 9 संख्याएं। पहले मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। एवरेज एकदम बीच वाली संख्या होगा, तो इसका मतलब 4 संख्याएं आपकी इधर रह जाएंगी, 4 संख्याएं इधर रह जाएंगी, एक संख्या ये होगी बीच वाली, और ये अपना क्या होगा एवरेज हो गया। आगे की 2 संख्याएं भी शामिल कर ली और संख्याएं लगातार है। तो अगर अगली बार इसने संख्याएं ले ली कितनी, 2 संख्याएं और बढ़ा ली तो 11,
तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 11 संख्याएं तो 5 इधर 5 इधर, तो एवरेज क्या होगा, यहाँ कहीं आएगा। 5 संख्याएं इधर रह जाएंगी, 5 संख्याएं इधर रह जाएंगी, एक संख्या बीच में रहेगी, ये क्या होगा अपना एवरेज। क्या किया इसने, यहां पर 2 संख्याएं मौजूद थी, उनको भी ले लिया आगे वालियों को। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज कितना बढ़ेगा। एक बात बताओ, यहां से यहां तक 4 संख्याएं हैं और ये 5वें नंबर की संख्या एवरेज है। यहां से यहां तक 5 संख्याएं हैं और 6ठे नंबर की संख्या क्या है, एवरेज। लगातार संख्याएं दे रखी हैं तो एक एक की वृद्धि होकर के संख्या आगे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो कि भाई 5 संख्याएं इस 5वें नंबर पर एवरेज आ रहा था, इन 5 संख्याओं को तो हमने साइड में रख दिया, हमने अब एवरेज क्या कर लिया, 6ठे नंबर की संख्या जो थी उस पर एवरेज आ गया। 5वें नंबर और 6ठे नंबर की जो संख्या, उनके बीच में अंतर कितना है, 1 का, क्योंकि सीरीज तो अपनी लगातार ही चल रही है। प्रयास कर लो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना और दूसरा तरीका देखते हैं। तो जब भी कभी आप अगर जितनी भी संख्याएं, 2 संख्याएं आपने शामिल की, तो 2 संख्याएं जैसे ही आएंगी तो ये 2 संख्याएं आधे आधे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मामला एक संख्या खिसक जाएगा, क्योंकि 2 नई संख्या आएंगी तो एक संख्या इस ग्रुप में जाएगी, एक संख्या इस ग्रुप में जाएगी। जैसे 9 है, 4 इसके पास 4 इसके पास, 2 संख्याएं आप शामिल करोगे, एक संख्या इस ग्रुप की तरफ, एक संख्या इस ग्रुप की तरफ। हालांकि दोनों आगे ऐड होंगी, लेकिन एवरेज के पॉइंट को आगे की तरफ खिसका देती हैं। तो जितनी भी संख्याएं आप शामिल करोगे, x संख्याएं शामिल करोगे, तो x संख्याएं क्या करेंगी, x/2 2 इक्वल पार्ट्स इनको प्रोवाइड कर देंगे। एक तरीका तो ये है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो, 2 संख्याओं को सम्मिलित किया, एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ही है, 2/2 1 बढ़ जाएगा। 10 संख्याएं शामिल की, एवरेज कितना बढ़ेगा, 10 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि 5-5 से लीड बना ले जाएगा। अब ये हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, ठीक है। एक दूसरी चीज समझने का प्रयास करना, अगर ये तरीका नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आएगा तभी सवाल सोल्व कर पाओगे। देखना, जब भी कभी ऐसा सवाल आए आपके सामने तो आप चीजें क्या कर लें, अज्यूम कर लें। अज्यूम वाली बात को भी चलो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। 9 संख्याएं हैं तो बेटर क्या रहेगा, आप लगातार बताइए उसने, लगातार आप 9 संख्याएं लिख लो भाई। लिख लिया आपने, 9 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, देखना, 4 संख्याएं इधर रह गई, 4 संख्याएं इधर रह गई, ये अपना एवरेज है। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याएं और शामिल कर ली, तो इस बार आपके पास 1 से लेकर के कहां तक, 11 तक टोटल संख्याएं हो जाएंगी। अब एवरेज कितना होगा भाई, 11 संख्याएं तो आपको पता है कि 5 संख्याएं आपकी इस साइड रह गई, 5 संख्याएं इस साइड रह गई, इस बार एवरेज कितना है, 6 आ गया। तो मैं आपको कह रहा था ना, 2 संख्याएं ऐड करते हो तो दोनों तरफ एक एक संख्या बढ़ा देती है। कैसे, इधर 4 ही संख्याएं, इधर 4 ही संख्याएं, 2 संख्याएं आपने ऐड की तो इधर 5 आ जाएंगी, इधर 5 आ जाएंगी, क्योंकि एवरेज तो मिड पॉइंट पर है। अब ये मत सोचना कि वो 2 संख्याएं आई हैं, वो तो आगे की तरफ ही मेंटेन है, बस आपका एवरेज 1 पॉइंट आगे खिसक जाता है। 10 संख्याएं ऐड करेंगे, एवरेज 5 पॉइंट आगे खिसकेगा। 50 संख्याएं ऐड करेंगे, एवरेज 25 पॉइंट आगे खिसकेगा, अगर आगे की तरफ ऐड करेंगे। अगर ये संख्याएं पीछे की तरफ ऐड करेंगे, उनको हटा करके, तो मामला फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अज्यूम कर लो 1 से 9 तक का एवरेज कितना है, 9। 1 से 11 तक का कितना है, 6। तो एवरेज कितना बढ़ा, 1। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्या इसको लिख करके करना था भाई, लगातार 9 संख्याएं 1 से 9 तक मानी, एवरेज 5, 2 संख्याएं बढ़ा दी, 1 से 11 तक संख्याएं, एवरेज 6। पहले एवरेज 5 था, अब एवरेज 6 है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो वर्बली हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले के चक्कर में पड़े तभी जा करके सोल्व होगा, नहीं, सीधा सीधा है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपका इजी वे में रिजल्ट आ जाएगा। इसी टाइप के कुछ और सवाल भी हैं, देखो। आपसे इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1458 में, 1458 में देखना, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, 3 के जो ओड मल्टीपल्स हैं, और कौन से, पहले वाले कौन से होंगे, पहले तो ये समझो ओड मल्टीपल क्या है, पहला 3 गुणा 1, दूसरा 3 गुणा 3, फिर तीसरा 3 गुणा में 5, फिर
3 गुणा में 7, फिर 3 गुणा में 9। ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। और कैसे? ओड, ओड से ही मल्टीप्लाई किया है। और कैसे है? स्टार्टिंग के 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9। कैसी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 3 फिर 9 फिर आपका 15, 3 में 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। एवरेज वैसे तो दिख रहा है, एवरेज क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा, एक तरीका। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर कल को ये कह दे कि 50 मल्टीपल हैं पहले वाले, तब कैसे करेंगे? तब बिल्कुल समस्या आएगी। तो क्या करें? देखो जब भी आप इन सब का एवरेज निकालेंगे तो आपका तरीका क्या होगा? सबको ऐड करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। 3 सब में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये लिखा जाएगा। सबको जोड़ दिया। 5 का आप क्या करोगे? भाग करोगे। 3 को मैं रख लेता हूं साइड में। एक्चुअल में आपको ये ही चीज मेंटेन करनी थी कि भाई 3 तो सब में कॉमन ले लिया, असल में तो आपके पास 1 3 5 7 9 था और उनका एवरेज निकालते, और उसी को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या हो जाते? 3 के स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स लिखा जा सकता था। अब इस बात को आप ऐसे लिखते हो, इनका एवरेज आपको पता होगा कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का भाग देने की भी नीड नहीं है। क्यों? 2 नंबर इधर रह गए, 2 नंबर इधर रह गए, बीच वाला आएगा 5। ये एवरेज लिख दिया तो रिजल्ट क्या बना? 15। इसको ऐड करके देखोगे तो भी देखना 7 3 10, 9 5 14, 1 15, 25 में 5 का भाग दिया, 5 आएगा। एग्जाम में कैसे डील करना है? एग्जाम में सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है कि 3 के पहले वाले 5 मल्टीपल हैं, तो बात क्लिक होनी चाहिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9। सब में से 3 कॉमन ले लो साइड में, ठीक है? सबका एवरेज निकालोगे तो भी 3 तो कॉमन आ जाएगा आपका। 1 3 5 7 9 अंदर ऐड हो रहा है, 5 का भाग देना है, इन्हीं का एवरेज निकाल लो। बीच की संख्या 5 है, 3 से गुणा कर दो। तो नया कुछ भी हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1459 देखना। 3 के पहले 20 मल्टीपल्स का एवरेज। एक बात बताना, यहां क्या होगा? फिर से बात को समझना। 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है, फिर 3 इंटू कितना है? 3 है, फिर आपका चलता जाएगा 3 इंटू में कितना है? 20। सबको ऐड करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। ऐड करते टाइम सब में से 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 2 3 प्लस 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 कितना? 20। और पूरे में भाग कितने का देना है? 20 का, क्योंकि 20 संख्याएं हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये वाला 1 से 20 तक सारी संख्याओं को जोड़ा, 20 का भाग दे दिया, ये आप एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। अब आपको एवरेज पता है कि लगातार 1 से 20 तक संख्याएं चल रही हैं, एवरेज क्या होगा? क्योंकि 20 का भाग दिया इसलिए एवरेज। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं एक बार 1 से 20 तक को, फिर 20 का भाग। अरे भाई, इनको ऐड कर रहे हो, 20 का भाग दे रहे हो, असल में आप 1 से 20 तक का एवरेज निकाल रहे हो। क्या होगा? 10 संख्या इधर, 10 संख्या इधर, तो 10 और 11 के बीच में, या 1 + 20 का हाफ 10.5, 3 से गुणा कर दिया, 10 3 30 और 31.5। ये सवाल इतना इजी होता है कि आप इसे माइंड में कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप्स को डाउन करते हैं, बात को पकड़ने का प्रयास करना। देखो, एक बात आपकी तय हो गई कि मामला चल रहा है 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये पैटर्न चल रहा है। बिना कोई दिमाग लगाए करना चाहो तो पहली टर्म क्या है? 3 गुणा 1, और आखिरी टर्म क्या है? 3 गुणा में 20 है। क्या करो? 2 का भाग दे दो। 20 × 60, 3 63 और 31.5। एक तरीका तो ये है, ठीक है? क्या किया हमने? वही लॉजिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ये हमेशा काम कर ही रहा है सीरीज के अंदर, कोई समस्या नहीं। पिछले में भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने देखा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 20, 3 कॉमन ले लिया, 1 से लेकर 20 तक जोड़ा जा रहा है, एवरेज आप निकाल रहे हो, 20 का भाग दोगे तो 1 से 20 तक का एवरेज सीधे सीधे 10.5, 3 से गुणा कर दो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ये तो समझ आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो भाई, आगे चलते हैं। फिर अगला सवाल देखना।
जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें। देखो यहां इसने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1460, सवाल नंबर 1460। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। 7 से विभाजित हो। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, यही तो होती है ना, इस टाइप से। पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपकी 9 और फिर आपकी 11। उधर नहीं दिख रहा आपको? चलो 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11 है। ओड नंबर्स हैं ये। क्या कहा? 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या करो, इनको 7 से गुणा कर दो। पहली संख्या 7 गुणा 1, फिर 7 गुणा 3, 7 गुणा में 5, ऐसे ही आपका 7 इंटू में 11 हो गया मामला। लॉजिक भी क्या है कि ओड नंबर होने चाहिए, ओड निकला 7, 21, 35, 77, ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, इनका एवरेज निकाल के बताओ। आप एग्जाम में कैसे डील करते? आप एग्जाम में डील करते भाई, पहली संख्या 7 गुणा 1, आखिरी संख्या 7 गुणा 11, एवरेज निकालना है 2 का भाग। 7 कॉमन ले लिया, 11 और 1 12, 12 2 से कटा 6, 7 6 42। एग्जाम में इतना ही करना था। और या फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, वर्बली हो रहे हैं ये सवाल, कोई समस्या नहीं है, वर्बली किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ आ गया होगा। देखना अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1461, 1461। 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती हैं। शब्द जो दे रखे हैं उनको ध्यान से पकड़ना। 6 से 50 के बीच, ऐसा भी हो सकता था 6 से 50 तक की संख्याएं ज्ञात का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है। अगर ऐसा होता, इसमें क्या कहा है, 6 से 50 के बीच, बिटवीन 6 एंड 50। एक लैंग्वेज तो ये है। एक लैंग्वेज ये हो सकती थी कि 6 से 50 तक, ठीक है, और 5 के मल्टीपल। एक बात बताओ, 6 से 50 के बीच 6 को भी शामिल नहीं करना है, 50 को भी शामिल नहीं करना है। अगली संख्या क्या आएगी जो 5 का मल्टीपल हो? 10, और इससे जस्ट छोटी 45। डिवीजन करोगे 2 का, 55 में 2 का भाग दे दिया 27.5। ये तो है अपने सवाल का जवाब। इसमें क्या होगा, 6 से 50 तक 6 को भी काउंट किया जाएगा और 50 को भी। तो पहली संख्या देखो 6 के बाद 5 का मल्टीपल 10 आती है, आखिरी संख्या 50, 2 का डिवीजन करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 30। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार ये लैंग्वेज है बिटवीन 6 एंड 50 और ये लैंग्वेज है फ्रॉम 6 टू 50। तो फ्रॉम वाली जो लैंग्वेज होती है फ्रॉम 6 टू 50, 6 भी शामिल होगा, 50 भी, क्योंकि उसकी भाई लैंग्वेज ही ऐसी, वो कह रही है कि 6 से 50 तक। यहाँ कह रहा है 6 से 50 के बीच कि ये संख्याएं 2 दे रखी हैं, इन्हीं के बीच का जो नंबर है वहीं पर आप डील कर सकते हैं। देखना जरा, थोड़ा सा सेट कर देता हूं सवाल को। अगले सवाल की बात करें तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1462, 1462। देखो क्या कहा, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत। पहले तो बात को गहराई से समझो। एवरेज कैसे निकाला होगा उसने? ए प्लस, या फिर इसको भी छोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी छोड़ो। इसने क्या किया होगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे करके 8वीं संख्या सबको जोड़ा होगा। किसका भाग दिया होगा? 8 का भाग दिया होगा। रिजल्ट क्या आया होगा? 27। अब आपसे क्या कह रहा है, हर एक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए। अब यहां क्या लिखा जाएगा, 8 इंटू में फर्स्ट नंबर, 8 इंटू में सेकेंड नंबर, प्लस 8 इंटू में थर्ड नंबर, प्लस 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 8 इंटू में 8th नंबर। और एवरेज निकालना है तो क्या करना है आपको, 8 से गुणा।
आगे सोल्व करोगे, सारे में से 8 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना सब में से, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 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 आपका 8th नंबर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका 8। एक बात बताओ, ये वाली बात तो एक्चुअल में एवरेज है ही, इसी बात को तो हम लोग एवरेज 27 लिख रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा 8 गुणा में 27, तो 8 गुणा 7 56, 8 गुणा 2 16, 5 21, क्या कंक्लूजन निकला भाई, 8 7 56, 5 8 16, 5 21, 216। जब भी कभी आप हर एक संख्या को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज भी उतने ही गुना हो जाता है। रीजन आपको दिखना चाहिए। ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इनका तो हम रट्टा मार लेंगे इतने गुना, नहीं, रट्टा मारने की नीड है नहीं एक्चुअल में, बात को गहराई से समझो। 8 नंबर्स का एवरेज आपने निकाला होगा, सबको जोड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 8 तक, डिवाइड बाई 8 किया, पहले को भी 8 से, दूसरे को भी 8 से, तीसरे को भी 8 से, 8वें को भी 8 से, 8 कॉमन ले लो, तो बची हुई जो भी बात निकल के आती है वो तो आपका पहला एवरेज ही है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा कोई केस होगा आपका कि हर एक संख्या को 8 गुना किया जाता है, एवरेज पर क्या फर्क, एवरेज 8 गुना हर एक संख्या, जैसे इसी में कहता कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, सबको 10 से गुणा कर दे तो एवरेज क्या होगा 270 होगा भाई। आपको कह देता 51 संख्याओं का औसत 63 है, हर संख्या को 10 से गुणा कर दे, एवरेज क्या होगा, 51 नंबर है, एवरेज आपको 63 बताया है, सभी को 10 से गुणा कर दे, एवरेज क्या होगा 63 का 10 गुना 630। तो ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, रटोगे नहीं इस बात को, अंडरस्टैंड करना। और यही बात देखना, जरा अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 1463 कि अगर डिवीजन कर दें तो क्या होगा। 1463 में देखना क्या कहा आपसे, 37 संख्याओं का औसत 323 है, यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित कर दिया जाए। यहां भी अगले ने क्या लिखा होगा, 1 से 37 तक संख्याएं लिखी होगी, 37 का भाग दिया होगा, क्या आया होगा 323, लिख कर बता देता हूं। यहां तक मामला चलता गया होगा। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 37, एवरेज कितना है आपका 323। अब उसने क्या किया, यहां भी डिवीजन किया, कितने का 19 का, यहां भी उसने क्या किया, एक मिनट, यहां भी उसने क्या किया होगा 19 का डिवीजन, अगली संख्या में आगे तक डिवीजन करता गया। तो जैसे ही वो डिवीजन करेगा यहां पर, तो ये 1/19 कॉमन आ गया, यहां वो संख्याएं आ गई, अपोन में आपको 37 करना था जो कि एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असल में सॉल्यूशन क्या हो जाता कि अगर आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी उतने गुना हो जाता है, हर एक नंबर को आप पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज भी डिवीजन लग के निकलता है। क्या होगा, पहले वाला एवरेज कितना था 323, किसका डिवीजन किया है 19 का, तो एवरेज भी डिवीजन होकर के निकल जाएगा। 19 का डिवीजन करो कितनी बार गया, 19 एकम 19 और बचा अपने पास 13 बचा ना, 19 3 57 133, कितनी बार भाई 7 बार, 17 आ जाएगा ना, ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक नकली सा सवाल आपके सामने ऐसा ही, देखना क्वेश्चन नंबर 1464 1464 क्या कहा, 10 संख्याओं का औसत कितना है 7, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे, नए समूह की संख्याओं का 12 गुणा 7 84, कुछ सोचना ही नहीं है, 84 सीधे सीधे माइंड में हो रहा है, कोई तनाव नहीं लेना। देखना भाई अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1465 आसपास आवाज आ रही होगी आपको मेरे ख्याल से कुछ देर से। देखो वैसे तो अपना सेशन खत्म होने वाला है, काम चल जाएगा। देखना 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना 31, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को मिला लिया जाए तो नई औसत क्या हो। एक बात को अंडरस्टैंड करना, 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई, 1 आपकी इधर रह गई, और आपसे पूछ रहा है एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ये जो एकदम मिड में संख्या है वो एवरेज है, कितना बता रहा है 31।
अब क्या कह रहा है, इन 7 विषम संख्याओं, पिछली और अगली विषम संख्या को भी क्या कह रहा है, आगे की एक संख्या इधर से ले लो, एक संख्या पीछे से ले लो। तो एक बात बताओ, 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी, एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज। तो इसका मतलब यही आपका रिजल्ट होगा। अगर ऐसा होता कि आगे की तरफ ही 2 संख्याएं बढ़ाता तो एवरेज 1 बढ़ जाता, पढ़ चुके हैं। पीछे की तरफ 2 संख्याएं बढ़ाता तो एवरेज 1 से डिक्रीज हो जाता। एक आगे बढ़ा रहा है, एक पीछे बढ़ा रहा है, एवरेज पर कोई फर्क नहीं। 10 संख्याएं आगे बढ़ाएगा, 10 संख्याएं पीछे बढ़ाएगा, एवरेज पर कोई फर्क नहीं। 7 संख्याएं आगे बढ़ा दे, 7 संख्याएं पीछे, क्योंकि आपका मिड पॉइंट तो बैलेंस रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो एवरेज में यहां पर क्या रहेगा, 31, नो चेंज। चलो भाई, ये हो गया अपना आज का कंप्लीट सेशन। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। तो देखो अपना बचा क्या है, अपना एक तो बचा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, एक तो अपना बचा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। 5 लेक्चर तो मेरे ख्याल से इसके आने हैं, ठीक है। डे 76 है ना ये वाला। और इसके अलावा भी 1 मिनट अगर मैं गौर से देखूं तो और क्या बचा हुआ, अपना सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, और 4 लेक्चर अपने बचे हुए हैं डीआई के, 4 लेक्चर डीआई के। और इसके अलावा अपने पास बचा हुआ है स्पीड टाइम डिस्टेंस के 5 लेक्चर, 14 लेक्चर बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हो भाई, काम ये कर सकते हो कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अगर हम लोग 15 ही दिसंबर माने तो पैरेलल में आप मेरी मानो तो मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। 3 चैप्टर हैं, हालांकि डीआई का हर चैप्टर में आपको सवाल दिखेगा, सिंप्लीफिकेशन का भी दिखेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का 3-3 सवाल दिखेंगे। मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट बहुत सारी हैं जैसे तो देखा जाए तो, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लगता है कि भाई टेक्स्ट बुक से लगा लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगा सकते हो। बाकी स्टडी आईक्यू के ऊपर देखते हैं, अभी आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दे। स्टडी आईक्यू की जो टेस्ट आईक्यू है वो भी एक टेस्ट मतलब टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, प्लस स्टडी आईक्यू का खुद का भी ऐप है, तो वो भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें। हो सकता है भविष्य में या इसी बार हम लोग कोशिश करें कि 20-25 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दें। फुल ना हो तो मैथ्स का भी प्रयास करेंगे, कोई इसके अंदर वादा नहीं है, कसमें नहीं खा रहे हैं कि ऐसा होगा ही होगा। इसे आप प्रीफर कर सकते हैं टेस्ट लगाने के लिए। अब उसमें क्या करना है, जब भी टेस्ट आप लगाते हैं तो कई बच्चे क्या होता है सिर्फ टेस्ट लगा लेते हैं कि टेस्ट दिया और इस बार 100 में से मान लो नंबर आए हैं 50, कोई समस्या नहीं। अगली बार दिया 60 नंबर आ गए, कभी 70 आ गए, कभी 45 आ गए, कभी 80 भी आ गए, कभी 55 आ गए। टेस्ट देते हैं, नंबर देखते हैं। देखो ऐसा काम नहीं करना। अगर ऐसे टेस्ट दे रहे हो तो मत दो, क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हो। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपने अटेम्प्ट किए सारे के सारे सवाल, ठीक है। एक तो आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी पर फोकस रखना है। तुक्का मारने वाली अगर कला है आपके अंदर तो उसका थोड़ा सा त्याग करने का प्रयास करें, एक्यूरेसी को थोड़ा सा फोकस करें। प्लस जैसे ही आपका टेस्ट है, मान लो आपके टेस्ट के अंदर 100 सवाल थे, ठीक है भाई, 100 सवालों में से आपने 70 सवाल कर लिए। अटेम्प्ट मान लो आपने 80 सवाल किए थे, 10 सवाल आपके गलत हो गए। अब 80 के 80 सवालों को चेक करना है। इन 70 में भी कहीं आपने कोई वो 50-50 वाला तो मामला नहीं लिया था। प्लस ये 10 सवाल आपकी क्यों गलत हुए हैं। अगर तुक्का मारते हो तो उसको छोड़ देना, उसका फाइनली नुकसान ही होता है। एक चीज़ तो आपको ये ऑब्जर्व करनी है। दूसरा, इन 10 सवालों में कहीं आप कोई रीडिंग की एरर तो नहीं कर रहे। रीडिंग एरर बहुत कॉमन समस्या है स्टूडेंट्स के साथ। क्या, डायमीटर रेडियस त्रिज्या व्यास वाला लॉजिक है, ये दे रखा था, कुछ और पढ़ लिया। ए काम को कितने दिन में करेगा, आपने बी काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रखा था, आपने ए वाले पर टिक मार दिया। तो इस टाइप की कोई समस्या है तो उसको भी नोट करें। जो सवाल आपको नहीं आते हैं, 70 तो आते थे आपको, मान लो 70 में भी 68 आते थे, 2 पर आपने 50-50 लिया। हर एक सवाल को ऑब्जर्व करना है, उनका सॉल्यूशन देखना है, तभी जाकर के टेस्ट का कोई फायदा होता है। अदरवाइज वो जो एक भीड़ अटेम्प्ट करती है कि सर मैं डेली 3 टेस्ट लगाता हूँ, क्या करते हो, 1 घंटा तो टेस्ट का मेरा हो जाता है वैसे, उसके बाद या 1.5 घंटा होता है या 2 घंटा होता है, इस टाइप से टेस्ट लगाता हूँ, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, फिर टेस्ट लगाता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, फिर टेस्ट लगाता हूँ। एनालाइज करते हो, नहीं करते, तो फिर लगा क्यों रहे हो। आपको पता क्या चल रहा है, जहाँ कमियाँ उनको सुधारना है। रीडिंग एरर कर रहे हैं, मान लो 4-5 सवाल भी आप रीडिंग एरर में
या 2-3 सवाल एक्यूरेसी में चले गए आपके, 5 सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो आप बहुत पीछे हो गए। काफ़ी फर्क पड़ जाता है कट ऑफ के अंदर, इन सारी की सारी चीज़ों का रैंक पर भी बहुत असर पड़ता है। आगे भी चर्चा चलो खैर कर लेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालते रहें टेस्ट के रिगार्डिंग। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट दे, एक ही दें चाहे दिन में, लेकिन उसको पूरे को एनालाइज ज़रूर करें। एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई आउटकम नहीं निकलेगा उसका, वो फिर जैसे हैं आप वैसे के वैसे मेंटेन रहेंगे। कभी नंबर आपको ऊपर जाते दिखेंगे, कभी नीचे, ऊपर जाएंगे खुश हो लेंगे, नीचे जाएंगे थोड़े दुखी हो लेंगे, बीच में से मामला रहेगा तो सोचें ठीक है ऐसा चलता ही है, ठीक है। फिर भी आपका कोई भी और कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, ठीक है। मैं देख लेता हूँ जनरली, मतलब आज अपनी क्लास कंप्लीट होगी तो 10 बजे के आसपास मैं देख लूँगा किसने क्या कमेंट किया है। और कोई भी इश्यू है तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगते हैं, अब तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया इन 76 क्लासेज में, बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ताकि कोई नया स्टूडेंट आए वो तो कम से कम ये देख ले कि यार सच में जो शुरुआत से देख रहा है कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बाकी स्ट्रीम पर तो 40-50 बच्चे आते हैं आपका, तो क्या कहना ही है फिर, ठीक है। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।